बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साजिद अली खान। आप देख रहे हैं मेरा पाक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारा इलाका छछ एक गयूर लोगों का इलाका है। इज़्ज़त देना और इज़्ज़त लेना इनकी पुरानी रवायात है। आज से कुछ साल पहले यहाँ पे एक मंडी लगाई जाती थी, जिसे इतवार मंडी से वो काफ़ी मशहूर थी। तो उसकी जगह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया गया था। आए कि मैं आपसे ये बात ज़रूरी समझता हूँ आपको कि यहाँ पे हमारे जो 10-12 हज़ार से ज़्यादा जो लोग थे जो यहाँ पे रोज़गार करते थे, रेडी बान, पथारेदार, गुड़ वाले, चाय वाले, छोले वाले, गन्ने का जूस, ये जो टोटल लाजमात लेके आते थे ख़रीद व फरोख्त के लिए, तो उनका जो सिलसिला था एक हफ्ते का घर का राशन बड़ी आसानी से वो ले आते थे। तो यहाँ पे 10-12 हज़ार से ज़्यादा लोगों का माशी कत्ल कौन से सियासियों ने किया था। यहाँ से मंडी ख़त्म करके गोंदल जीटी रोड मॉडर्न मवेशी मंडी में जम कर दी थी। ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। उन सियासियों के नाम भी आप जानते हैं। हमें इतना नुकसान हुआ इस मंडी की वजह से कि आज जिन्होंने हमारे साथ नेकी की थी, आज वो सजाएं हम भुगत रहे हैं। और उसके बावजूद भी हम लोग उनकी जो झंडियां हैं वो हाथों में लहराए हुए उनके नारे लगा रहे हैं। क्या इतनी जल्दी हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ किस सियासी ने, किसके घराने ने और किसने यहां से मंडी खत्म करके गरीबों का माशी कत्ल कर दिया था और जीटी रोड गोंदल मॉडर्न मवेशी मंडी में जम कर दी थी। आज फायदा जो हो रहा है वो चंद अशरफियों को फायदा है और फायदा उनको है जो वहां पे सारा दिन सियासियों की, जो सियासी उनकी पुष्पनाइयां करते हैं, आज उनके मजे बने हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा नाजरीन कि वहां पे जो मौजूदा ठेकेदार हैं उनसे हमारी बात हुई थी। उसका नाम था चौधरी अकील अहमद। उन्होंने ये फरमाया था कि हमने ठेका लिया है 3 करोड़ से ज्यादा का। तो अलियास कुरैशी नाम का ठेकेदार है जिसने ठेका लिया था। उसके साथ और भी जो ठेकेदार थे उन्होंने जाके उनके ऊपर वो ठेका जो है आपस में डिवाइड कर दिया और ज्यादा पैसों में बिक गया। चौधरी अकील अहमद से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा था कि हमने जो ठेका लिया है वो गोंदल मंडी के जो बाउंड्री वाल है उसके अंदर अंदर जो क्राइटेरिया है उसके अंदर अंदर हम लोगों से पैसे वो भी जो जानवर लेके आएंगे, ये एंट्री फीस होगी वो हम लेंगे। उसके अलावा हमारी कोई फीस भी नहीं है और ना ही हम फीस लेने के दर पे हैं। तो नाजरीन, उसकी बात जो थी वो दरअसल एक हकीकत थी। उसके बावजूद हमारे इलाके के सफेद पोश जिन्होंने सफेदी की एक चादर अपने मुंह पर ढापी हुई है, वो यहाँ पे अशरफियां जो 5-6 अशरफियां हैं यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने आगे क्या किया? उन्होंने जोर जबरदस्ती सियासत से मिलकर और वहां से इंतजामिया से मिलकर उन्होंने आने जाने वाले से पैसे भी बटोरना शुरू कर दिए। ये बात रिकॉर्ड पे मौजूद है और इस पे हमने बेताशा प्रोग्राम भी किए। हमने उन लोगों को एक्सपोज किया, लेकिन हमारी इंतजामिया, हमारी हुकूमतों के जो ऐवानों में बैठे लोग हैं, उनकी आंखों पर काली पट्टियां और हाथों में काले दस्ताने और जबान पे ताला जो है हमेशा के लिए लगा होता रहता है। तो ये लोग कौन हैं? उनके नाम जो हैं
वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हर बंदा उनके नाम ले लेके कह रहा है कि ये बंदा पैसे ले रहा है, इनके इतने यहाँ पे जो मजदूर हैं उन्होंने मजदूर आगे रखे हुए हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि मजदूरों को एक एक बहुत बड़ा डंडा, मैं उसको डंडा बरदार, जो लोग उनको पैसे नहीं देते उसको डंडा दिखाते हैं, उसको धमकियां देते हैं, उसको ज़द-ए-कोब करते हैं। वो बेचारा डर के जो जानवर लेके जाता है, 5 जानवर, उसके जेब में कम से कम 5,000 रुपया हो तो तब जाके वो जानवर वहां पे एंट्री भी करेगा और आउट भी करवाएगा। तो उसको इस हाने बहाने से डराया धमकाया जाता है, उससे पैसे बटोरे जाते हैं, क्योंकि ये सरासर हमारे इलाका छछ कि गयूर अवाम से बिल्कुल सरासर एक ज्यादती है। इसका अदराक होना जरूरी है। आज तक साबका हुकूमतों की तरफ से उनको खुली छूट दी जा चुकी है, वो जो चाहे मर्जी करें। मजे की बात कि आप बाहर आए, मंडी के बाहर आए, जहां पे बहुत बड़ा एक बोर्ड आवेजा हुआ है जिसपे लिखा है मॉडल मवेशी मंडी गोंदल। ये जो जगह आ रही है, ये जगह जो है NHA की जमीन है, मोटरवे वालों की। तो वहां पे बकरे, गायें और साथ में जेली पार्किंग, गाड़ियों की पार्किंग लगाई गई है। वहां से लेकर पार्किंग और पार्किंग से आगे थोड़ा सा चंद कदमों पे जाएं आप, तो आप देख लें कि पथारेदार, छोले वाले, चाय वाले, सब्जी वाले, फल वाले, वो जितने भी वहां पे ठेके लगे होते हैं उनसे वो पैसे बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। और जवाब आता है वहां का, उनको ये बताते हैं कि ये पैसे जो ये ठेकेदार ले रहे हैं, मौजूदा ठेकेदार। तो मौजूदा ठेकेदार से हमने 2-4 बार हाँ ये बात की, उन्होंने यही कहा कि भाई ये मैं नहीं ले रहा हूं, हलफ से मैं कह रहा हूं, ये पैसे मैं नहीं ले रहा, ये यहां के मकामी चंद टाउट, चंद नौसरबाज, चंद मिडलमैन और चंद पर्ची माफिया, ये वो लोग ले रहे हैं, ये उनके बंदे ले रहे हैं और इनमें आपस में ये जब पैसे इकट्ठे होते हैं ये डिवाइड करते हैं आपस में। आज तक हमारी जिला इंतजामिया, हमारी पुलिस, साथ ही चंद कदमों के फासले पर पुलिस चौकी गोंदल है, उन्होंने भी आज तक इन पर्ची माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और ना इन पर हाथ डाला गया। बेधड़क होकर लोगों से पैसे वसूल करते हैं और आगे जो उन्होंने एक जगह टैक्स के लिए गुंडे रखे हैं, वो पूरे उस क्राइटेरिया के बाहर इस रोड के अलावा पीछे बैक पे आप चले जाएं, जिसे कहते हैं शमशाबाद रोड, गोंदल रोड, वहां पे एक प्राइवेट मंडी लगाई गई है। वहां से भी ये माफिया जो है, ये पर्ची माफिया जो मुतरक है, ये वहां से भी पैसे लेते हैं। इस सफेदपोशी की चादर ओढ़ने वाले को मैं यही कहूंगा कि कब तक हराम खाने की आदत आपको पड़ी है और कब तक खाओगे आप हराम। एक दिन तो निकल जाना है इस दुनिया से भी, आप रुखसत होना जाए। अल्लाह के आगे आपने क्या जवाब देना है? आपका उस मंडियों में कोई तलक ही नहीं है, आपका उस मंडियों में कोई कंसर ही नहीं है। आपके बंदे सरेआम डंडा बरदार जो हैं वो वहां पे खड़े होके आप लोगों के गिन गिन के नाम ले रहे हैं कि फलां बंदे का बंदा हूं जी, फलाने का ये ठेका है। मुझे पता है जो आपका ठेका है, मुझे हर चीज का इल्म है, लेकिन हमारी इंतजामिया, हमारे अदारे आज तक इस पे क्यों खामोश हैं? वो जाएं वहां पे, देखें, वहां पे थोड़ा सा लोगों से कमेंट लें कि लोग क्या कह रहे हैं। ये बार पार्किंग, ये बार लोग बकरों वालों से, बार पथारेदारों से, ये कौन लोग पैसे ले रहे हैं और ये पैसे किसकी जेब में जाते हैं? आज तक
किसी को ये पता नहीं चल सका। मजे इनके हैं जो लाखों रुपए वहां से बटोरे जाते हैं फी हफ्ते के। आज तक ना ही वहां पे किसी ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की और ना ही कार्रवाई के हक में कोई बंदा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि मुबैना तौर पर ऊपर से लेकर नीचे तक मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म बाबा चलता है। तो ये सिलसिला जो है ये कब तक चलता रहेगा? आखिर ये लोग इसी तरह से लोगों के जेबों पर डाके डालकर करप्शन करते जाएंगे और हमारी न्यू जनरेशन लोग इनको देख देख कर इनसे डर डर कर जिएंगे? नहीं नाजरीन, आप हमारा इलाका छछ, मैंने आपको पहले भी बताया, गयूर लोगों का इलाका है। आप यहां पे डर जाएं। आप एंट्री की फीस जब दें, इनकी वीडियो बनाएं, इनकी फोटो बनाएं। ये 5-6 अशरफियां कुछ भी नहीं है, खुदा की कसम कुछ भी नहीं है। मैं कसम उठा के कहता हूं, इसीलिए कहता हूं इनकी जिंदगी एक गीदड़ जैसी है। जब गीदड़ बाहर रोड पे निकलता है तो वो देखता है अपना छांव, तो उससे भाग जाता है। तो ये वो लोग हैं जो अपनी छांव से ये भागते हैं। अगर हमारे अदारे, हमारी पुलिस इनके ऊपर हाथ डालती है, इनके खिलाफ FIR होती है, तो मैं आपको अल्फन कहता हूं, ये लोग मंडियों में नजर नहीं आएंगे। ये अपने उस जो हजाम ये कर रहे हैं, ये उनके बरअक्स ये काम हो रहा है, तो ये वहां से निकलेंगे। लेकिन आप लोगों ने अपने हक की आवाज, अपनी हक की पहचान और अपनी हक का साथ जरूर देना है। हमारी पिछले दिनों हमारे अटक के DPO साहब उमर सलामत साहब से इस बारे में मेरी बात हुई है। उन्होंने यही यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह अजीज इस पे मैं कार्रवाई करूंगा। हमने वहां पे कहा कि हमने काफी अरसे इसके ऊपर बहुत सा काम किया है, वर्क किया है। तो ये लोग जो 5-6 अशरफियां वहां पे बैठी हुई हैं, ये किस मद में पैसे ले रहे हैं? इनका उस मंडी के साथ तलक ही क्या है? आए रोज सोशल मीडिया पे ये कुछ ना कुछ बयानात जारी करवा देते हैं। ये बिल्कुल एक नौसरबाजी की आला मिसाल है, क्योंकि जो हकायक हमें पता है मंडी के, वो किसी दूसरे बंदे को वो वहां पे पहुंच भी नहीं सकता, उसके अंदर घुस भी नहीं सकता। हमें जितना पता है, और कौन कौन बंदा वहां पे इस वक्त जो सहूलतकारी का, मिडल मैनी का किरदार अदा कर रहा है, वो कौन कौन लोग हैं? वो अवाम के सामने है, हमारे सामने है, हमारे कैमरे के सामने है। तो इंशाअल्लाह ताला इनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है। और जो हमारे इलाका छछ और खासकर KPK से जो लोग आते हैं, व्यापारी आते हैं, उनसे भी जोर जबरदस्ती इसी तरह एंट्री फीस और आउट फीस वो ली जाती है 500 रुपया। साथ में एक जेली 2 नंबर गैर रजिस्टर्ड पार्किंग है, वहां से भी पैसे बटोरे जाते हैं। पूरा सर्विस रोड जो है उससे, उसके बैक साइड पे और उसके फ्रंट साइड पे पैसे लिए जाते हैं। आए कि ये पैसे जाते कहां हैं, किन किन की जेबों में जाते हैं, किन किन माफिया को ये जाते हैं, कौन कौन माफिया इसमें मुलविस है? मैं मोटरवे IG और DIG मोटरवे से ये गुजारिश करूंगा कि आप खुदारा इस चीज को देखें। सुमार को वहां पे मंडी लगाई जाती है, पूरा रोड कौन से कानून में ऐसा कानून है जो पूरा रोड उसको आप ब्लॉक कर दें अवाम के लिए? और मंडी वाले जो लोग हैं, जो मंडी का उनके साथ कोई तलक ही नहीं, वो वहां से पैसे बटोरते हैं। आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। या मुबैना तौर पे आपके कुछ लोग शायद इनके साथ कोई तमन तो नहीं कर रहे हैं, कोई मिली भगत तो नहीं हो रही, आप इस पर नजरसानी करें।
ये उल्टा आप लोगों को बदनाम कर रहे हैं कि फलाना फलाना जो है इसको हम जो है ये पैसे दे रहे हैं और ये दे रहे हैं। वहां पे लाखों रुपए बटोरे जाते हैं, वो लाखों रुपए कहां और किसके जेबों में जाता है। ये बहुत ही अहम बात है दोस्तों। मैं आपको फिर भी यकीन दिलाता हूं कि आप और केपी के और पंजाब के 36 जिलों से लोग आते हैं इस मंडी के अंदर आते हैं और मुख्तलिफ वो हमें कई लोगों ने हमें इंटरव्यू दिए हैं कि हमसे यार ज्यादती कर रहे हैं ये मंडी वाले, उनके जो मौजूदा ठेकेदार है उसके करंदे। लेकिन मौजूदा ठेकेदार के करंदे नहीं है, ये इन अशरफियों के करंदे हैं जो इनकी ईमा पर वो काम करते हैं, जो लोगों से पैसे बटोरते हैं। आय के कानून हमारा इतना कमजोर हो चुका है और यह माफिया इतना मुतहरक है, इतना मजबूत है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती। मुझे यह भी जरा से मालूम हुआ है कि इनके लिंक कैटल मार्केट रावलपिंडी और पंजाब लाहौर तक इनके लिंक है, जो लिंक से लिंक जुड़ते हैं। आज जून जुलाई महीने में इनका जो ठेका था मौजूदा ठेकेदार का ये इख्तिताम पे पहुंचने वाला है और फिलहाल किसी अखबार किसी चैनल पर इस मंडी के हवाले से कोई ऐसे इश्तिहारात नहीं दिए गए। उससे पहले बोली हो चुकी है, तो क्या ये उन लोगों पर सवाल नहीं उठते? आज ठेकेदार ने फिर दोबारा ठेका ले लिया। 2013 में यही गोंदल की मंडी जो थी ये 13-14 करोड़ में इसकी बोली लगती थी। आज सारे अमले की मिली भगत से 4-4.25 करोड़ तक ये जा पहुंची। तो आए ये गवर्नमेंट को कितना बड़ा नुकसान दे रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी वजीर आजम शहबाज शरीफ से ये अपील है कि वो खुदारा जिस तरह आपने पहले भी बड़ा अच्छा इकदाम उठाया था अपनी गवर्नमेंट में, आज भी आपकी गवर्नमेंट है, आपने जितने पंजाब की जितनी मंडियां थी मवेशी मंडियां थी आपने उनको फ्री कर दिया था, तो आप इनको भी फ्री कर दें ताकि यहाँ पे जो अशरफियाँ बैठी हुई हैं, यहाँ पे पर्ची माफिया बैठा हुआ है, ताकि ये अपना रोजगार कोई और तलाश करें। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा।